ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूल की शेप पे बात करें तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल इस तरह होते हैं जो सिर्फ दो एटम पे कंसिस्ट करते हैं, वो हमेशा लीनियर होते हैं क्योंकि एक एटम लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, दूसरा राइट साइड पे लिखा जाता है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जिनमें तीन या तीन से ज्यादा एटम हो तो उनकी फिर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, एक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री के लिए बेटा ग्रेड 9 के लेवल पे आप लोगों को ये समझना है कि एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा साइज होता है मॉलिक्यूल का, तो उसको आप वो इनविजिबल होता है, आप उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, यानी हम आम आंख से देखकर ये फैसला नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल किस शेप का है। तो फिर इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की शेप और साइज को चेक करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एनालिसिस किए जाते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस की बेस पे मॉलिक्यूल की शेप जो है वो प्रेडिक्ट की जाती है और या डिटरमिन की जाती है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप है। यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में देखेंगे, और आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल का फार्मूला पूछा जा सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप का नाम पूछा जा सकता है, या आपको कोई शेप ड्रा की हुई हो तो पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की शेप है, या फिर इनके अंदर बॉन्ड एंगल का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फार्मूला होता है, इसकी लीनियर शेप है। लीनियर शेप में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, और उसके बाद बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी बेंड शेप होती है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 190.3 डिग्री होता है। अब यहां पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप है, उसमें भी दो डबल बॉन्ड थे, और सल्फर डाइऑक्साइड की जो शेप है वो बैंड शेप है, उसमें भी दो यानी यहाँ पे दो S और O डबल बॉन्ड है। अब इसमें रीजन बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि स्पेस ऑक्युपाई करता है जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो बेंड हो जाती है। जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है उनसे रिलेटेड हम हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ईयर के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन और जो वेस्पर थ्योरी है उसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की शेप के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की शेप को याद रखना है कि किस तरह की। बोरोन ट्राइक्लोराइड की बात की जाए BCl3, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसकी, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। उसके बाद बेटा हम वाटर की बात करें तो वाटर की एंगुलर शेप होती है, या इसको बैंड शेप भी कहा जा सकता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी एंगुलर या बैंड शेप थी, और वाटर की भी बैंड शेप है। वाटर में हमारे पास जो यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है और ज्यादा स्मॉलर है, और ये वी शेप का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। उसके बाद अगर हम मीथेन गैस की बात करें, जो नेचुरल गैस होती है उसमें 85% मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप इसकी देखें तो 3 डायमेंशन में इस तरह की इसकी शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया NH3 इसका फार्मूला है, इसकी जो शेप होती है ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। शेप आपके सामने है, इसमें 106.7 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे हम एक छोटी सी प्रेडिक्शन दे सकते हैं बेटा, आप लोगों के पास वाटर और अमोनिया, इनके जो बॉन्ड एंगल है उसमें आप लोगों को वाज़ेह फर्क दिखाई देता है। एक 104.5, 106.7, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है अमोनिया के अंदर, वाटर के अंदर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप लोगों के पास जो वाटर है उसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने सिंपल ये बात सीखी है कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोन पेयर
बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। दैट्स ऑल बच्चों, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनों और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।